नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं 6 प्रकार की नई नौकरियां। जी हाँ दीदी, 2024 में 6 प्रकार की नई नौकरियां एक बार फिर से निकलकर सामने आई हुई है। यह नौकरियां स्वयं सहायता समूह में निकली हुई है और इस नौकरियों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर रही हैं। तो स्वयं सहायता समूह से जो ना जुड़ी हुई महिला है वह जाकर स्वयं सहायता समूह में जुड़कर और अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो इन नौकरियों में आवेदन आपको कैसे करना होगा, आपको आवेदन करने हेतु दस्तावेज क्या लगाना पड़ेगा और इसमें योग्यता पात्रता आपकी क्या लगेगी और कैसे आपको कार्य करना पड़ेगा, कितना वेतन मिलेगा, यह सब जानकारियां पाने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो दीदी हाँ, यह सब नौकरी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए निकल कर आई हुई है। वीडियो के माध्यम से आपको नौकरियों की जानकारियां मिल जाएगी। जब जानकारियां आपको मिल जाएगी तो आप इस नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं। तो यह सब जानकारियां पाने के लिए यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और स्वयं सहायता समूह से संबंधित दीदियाँ यह वीडियो जरूर देख ले। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियाँ, ग्राम संगठन से जुड़ी हुई दीदियाँ, संकुल स्तर संघ से जुड़ी हुई दीदियाँ, यह नई नई नौकरियां उनके लिए निकल कर आई हुई है। तो अपने चैनल के माध्यम से देते हैं यह जानकारियां। तो चलिए जान लीजिए, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहली नौकरी जो निकल कर आई हुई है बैंक सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, बैंक सखी की नौकरी निकल कर आई हुई है सामने। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही है बैंक सखी की नौकरियां। अब यह नई नई नौकरियां जो निकल कर आ रही हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जा रही सरकार की तरफ से कि यह इन सब नौकरियों में आवेदन कर सकती हैं। तो बैंक सखी की नौकरी निकली हुई है। यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं, उन्हीं को यह नौकरियां प्रदान की जा रही है। इस नौकरियों में आवेदन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया, आदेश भी दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह नई नई योजनाएं निकाली जा रही है। सरकार ने यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक सखी बनाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है। तो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की आवेदन कर सकती हैं। तो बैंक सखी की नौकरी यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में निकलती हैं। इस नौकरी में आवेदन केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर सकती हैं, कोई अन्य महिला नहीं कर सकती हैं और वह नौकरी करके बैंक और ब्रांच में बैठेंगी। नज़दीकी यानी अपने नज़दीकी अपने गांव के पास बैंक ब्रांच जो होते हैं उसी में बैठेंगे, उसी में नियुक्त होंगे, उसी में प्रतिदिन उनको कार्य करना होगा। स्वयं सहायता समूह का खाता धारकों की मदद करनी होगी, जैसे समूह का खाता खुलवाना, बचत का खाता खुलवाना या CCL करवाना, ट्रांजैक्शन करवाना, समूह का पैसा निकासी करवाना, यह सब काम करेंगी बैंक सखी दीदी। तो इन समस्याओं के लिए बैंक सखियों की नियुक्तियां की जा रही है। हर बैंक में बैंक सखी स्वयं सहायता समूह के खाता धारकों की मदद करेंगी। उनको मदद करने के लिए वरीयता दी गई, यानी उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। तो इस नौकरी के लिए बैंक सखी को प्रति महीना वेतन भी दिया जाएगा। उनको अपने बैंक ब्रांच में बैठकर कार्य करेंगी तो उनको 3,500 से लेकर 6,000 तक उनको मानदेय दिया जाएगा। यदि वहीं CCL करवाती हैं तो उसका अलग से कमीशन दिया जाएगा। तो बैंक सखी दीदी यही स्वयं सहायता समूह की महिला बन सकती हैं और पढ़ी लिखी यानी 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो बैंक सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाकर अपने ब्लॉक से नारलम ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी निकल कर जो आई है समूह सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह भी नौकरी स्वयं सहायता समूह में निकली हुई है। समूह सखी की नौकरी जो है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलती है और समूह सखी का कार्य होता है हर ग्राम पंचायतों में बने स्वयं सहायता समूह का देखरेख करना और उन समूहों का डाटा फीड करना। प्रति महीना लोकेश ऐप पर आपको ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होगा। समूह का बैठक बचत सब देखना होगा कि अच्छी तरीके से स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो यह सब कार्य करेंगे, उनको कार्य के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। यानी जब वह समूह देखेंगे 10 से 12 समूहों का एक समूह सखी देख सकती हैं और उन समूह सखी को
प्रति महीना 1200 से लेकर 4500 रुपये तक मानदेय दिया जाता है। तो आजीविका मिशन की तरफ से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को यह वेतन दिया जाता है और उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो यह भी नई नौकरी निकली हुई है। एक बार फिर से वंचित ग्राम पंचायतों में आवेदन लिया जा रहा है। उसके बाद तीसरी नौकरी जो निकल कर आई, विद्युत सखी की नौकरी। यह नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही है। हर क्लस्टर में एक एक विद्युत सखियों की नियुक्तियां की जा रही है। इस नौकरी में विद्युत सखियों को ग्रामीणों का बकाया बिजली का बिल वसूली करने की जिम्मेदारियां दी गई है और इनका काम रहता है कि ग्रामीणों का बकाया बिजली बिल वसूली करना और उसे जमा करवाना, रीडिंग करना, मीटर की रीडिंग करना विद्युत सखी का कार्य होता है। विद्युत सखी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, इसलिए विद्युत सखियों की नियुक्ति हर क्लस्टर में किया जा रहा है। तो यह कार्य करेंगी। इनको प्रति महीना 8000 से लेकर 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता है और कमीशन बेस के आधार पर भी इनको और भी वेतन दिया जाता है। तो यह थी तीसरी नौकरी। उसके बाद अगली नौकरी उद्योग सखी की नौकरी। स्वयं सहायता समूह में निकलने वाली यह कृषि उद्योग धंधे में जानकारी देती हैं और यह कृषि कार्य करवाती हैं। सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का पैसा लेकर छोटा मोटा उद्योग धंधे करवाती हैं, रोजगार करवाती हैं और आजीविका मिशन को आगे बढ़ाती हैं। तो यह उद्योग सखी दीदी कार्य करती हैं और आजीविका को कैसे बढ़ाना यह जानकारियाँ देती हैं ताकि दीदियाँ आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। यह सब कार्य करती हैं उद्योग सखी। इनको भी वेतन दिया जाता है। इनको प्रति महीना 1500 से लेकर 15,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो यह थी चौथी नौकरी। उसके बाद अगली नौकरी है सुरक्षा सखी की नौकरी। सुरक्षा सखी की नौकरी स्वयं सहायता समूह में निकली हुई है। इस नौकरी के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा सखी के रूप में चयनित किया जाएगा और इनकी नियुक्तियां करके पुलिस थाने में इनकी तैनाती की जाएगी। यह सुरक्षा सखी महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए कानून के दायरे में रहकर कार्य करेंगे और प्रति महिला को, प्रति लड़कियों को जागरूक करेंगी और कार्य करेंगे और सभी कार्य करते हुए इनको भी प्रति महीना 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो यह थी पांचवी नौकरी। यह थी पांचवी नौकरी। उसके बाद अगली नौकरी जो है यूपी बीसी सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह नौकरी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यूपी बीसी सखी के रूप में मुख्य कार्य के लिए सौंपा जा रहा है, यानी चयन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर यह बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे सभी ग्रामीणों तक पहुँचाएंगी। इनका कार्य यही होता है और कार्य करेंगी बीसी सखी दीदी। उनको 6 महीने तक सरकार की तरफ से 4,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से इनका मानदेय दिया जाएगा और उसके बाद यह बैंक ब्रांच से जुड़कर कार्य करेंगे और बैंक ब्रांच इनको कमीशन बेस पर वेतन देगा। तो कमीशन के हिसाब से इनका वेतन बनेगा। यह वेतन 4 ही महीने तक सरकार की तरफ से मिलेगा। उसके बाद कमीशन के तौर पर बैंक इनको वेतन देगा। तो यह थी यूपी बीसी सखी की नौकरी। इसमें आवेदन आपको कैसे करना है? इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से करना है अपने ही मोबाइल ऐप से। तो अपने मोबाइल ऐप से कैसे आवेदन करेंगे चलिए जान लीजिए। आपको अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, वहां से आपको सर्च करना होगा यूपी बीसी सखी ऐप। तो वहां से डाउनलोड करेंगे आप। उसमें सही जानकारियाँ जो भी मांगी जाती है उसको सही भरेंगे। उसके बाद वहीं से आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर देंगे तो आपकी नियुक्तियां हो जाएगी। यूपी बीसी सखी आप बन जाएंगे और अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर अपने ही बैंक से जुड़कर कार्य करेंगे। तो यह थी यूपी बीसी सखी की नौकरी। जो स्वयं सहायता समूह की महिला यूपी बीसी सखी बनना चाहती हैं, 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। तो यह थी 6 प्रकार की बड़ी नौकरियां स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकली हुई है। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है। जो महिला इच्छुकार हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन आपको कहाँ से करना होगा, दस्तावेज आपको क्या लगाना होगा चलिए जान लीजिए। तो दस्तावेज इसमें आपको आय जात निवास प्रमाण पत्र, आपका पर्सनल पासबुक, मोबाइल नंबर,
आधार कार्ड नंबर, यह सब दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे और एक छोटा वाला फोटो भी आपका लगेगा। तो इतना दस्तावेज लगाकर आप ब्लॉक यानी एनआरएलएम ऑफिस में जाकर वहीं से ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगी बीएमएम के पास। तो बीएमएम के पास से फार्म आपको लेना होगा, उसी में सही सही जानकारियाँ भरना होगा। जानकारियाँ भरते हुए दस्तावेज लगाते हुए आप वहीं से ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे और अपने ही ग्राम पंचायतों में रहकर चयनित तो हो जाएंगी ये 6 बड़ी नौकरियों में। तो यह आज की नई नौकरियां निकल कर आई सामने। तो इन नौकरियों की जानकारियां हम दिए हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे समूह सखी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।